नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा गुलाब के बारे में। आप नया गुलाब लगाते हैं, उसमें कैसे खाद दवाई डालते हैं। तो जो मैं गर्मी के बारे में कैसे गुलाब को देख रेख करते हैं, जो सालों भर हम लोग खाद डालते हैं, खाद डालते डालते गर्मी का दिन में क्या हो फूल कम खिलता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। जो उसमें क्या करना चाहिए जिससे फूल कम खिलता है, और क्या करना चाहिए जिससे फूल ज्यादा खिलेगा, वो चीज बताऊंगा। कौन सी दवाई डालना चाहिए, कौन से नहीं डालना चाहिए, वो सब चीज के बारे में बताऊंगा। और कैसे देख रेख करना है, कैसे उसको रख रखाव करना है, वो सब चीज बताऊंगा। दोस्तों, गुलाब क्या है, आउटडोर पौधा है और 12मासी फूल है, तो बहुत आसान तरीका से खिलता है। दोस्तों, नर्सरी में देखते हैं आप हमेशा झिली में बहुत आसान तरीका से फूल खिल जाता है। आप लोगों के पास गमले में क्यों नहीं खिलता है और फूल छोटा खिलता है। फूल खिलता है तो उसमें फूल में जो है रौनक नहीं रहता है। तो ये सब चीज बताऊंगा, तो बहुत आसान तरीका से जो आपके यहाँ भी फूल खिलेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों। देव चैनल में आपको स्वागत है। हेलो दोस्तों, देखिए ये क्या होता है। गुलाब देखिए झिली में इतना बढ़िया गुलाब हुआ है मेरे यहाँ। जो हम लोग क्या करते हैं नर्सरी में, जो गुलाब हम लोग जून जुलाई में लगाते हैं, जो गुलाब बच जाता है, फिर क्या करते हैं हम लोग, जो गुलाब जून जुलाई में लगाते हैं, फिर फरवरी में या अप्रैल में उसको हम लोग बड़ा झिली में करते हैं, फिर अच्छा करते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए वो गुलाब कभी खराब नहीं होता है। तो देखिए छोटा झिली में इतना बढ़िया गुलाब हुआ है, तो इसमें क्या डालना चाहिए बताऊंगा आपको। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करिए दोस्तों, जैसे गुलाब का पौधा है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो खराब खराब फूल खिल गया है, जो खराब फूल खिलेगा उसको काट देना है। दोस्तों देखिए, गर्मी का दिन में जंगली गुलाब, जिसको मदर प्लांट भी बोलते हैं, ये बडीन के नीचे से निकलता है। ये गांठ का नीचे, ये जो बडीन करते हैं उसके नीचे से निकलता है, उसको आपको काट देना है। ये तो दोस्तों ये क्या होता है, इसमें 7 पत्ता रहता है। देखिए 7 पत्ता है, तो इसके कारण ये पूरा विटामिन, पूरा खाद दवाई ये ले लेता है। उसके कारण ये पौधा में फूल नहीं खिल पाता है, या ये पुराना होने के बाद यही बढ़ जाएगा और आपका पौधा धीरे धीरे मर जाएगा, फूल नहीं खिल पाएगा। जब भी निकलेगा दोस्तों, ये जो बडीन होता है, जिसको बडीन बोलते हैं, गांठ बोलते हैं, इसके नीचे से निकलेगा, ऊपर से कभी नहीं निकलेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, इसमें 7 पत्ता रहता है। तीसरा कारण, इसमें कांटा बहुत रहता है और इसमें लाल पत्ता कभी नहीं आता है। तो ये बहुत सारा पहचान है, तो ऐसे ही इसको जरूरी है। दोस्तों देखिए ठूंठ हो गया है, इसमें फूल आने का नहीं है, तो इसको आप ऐसे करके काट दीजिए, ऐसे करके काट दीजिए। और नीचे से आप हल्का थोड़ा सा सूखा सूखा डंगाल काट सकते हैं, ऐसे करके काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो क्या होता है, नीचे में धूप मिलता है ना, धूप और खुला जगह रहेगा तो ये पौधा जल्दी से बढ़ेगा। और जो भी खाद डालेंगे ना, तो इसमें मिट्टी में खुलेआम धूप मिलेगा, तो खाद भी काम करता है। तो इस तरह करने से ना आपका फूल खिलता है। बताने के लिए कई तरह के लोग बताते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये भी देखिए, हम लोग कटिंग नहीं किए हैं, हम भूल गए थे, इसलिए देखिए ये पौधा में भी रौनक नहीं है, तो इसको धीरे धीरे आप कटिंग कर सकते हैं, ऐसे करके काट सकते हैं खुला। दोस्तों जैसे हम गाड़ी भी चलाते हैं, एक आदमी चलाएंगे तो थोड़ा गाड़ी ज्यादा तेज भागता है, 2 आदमी चलाएंगे तो और लोड हो जाता है, 3 आदमी चलाएंगे तो पूरा लोड हो जाता है। तो जितना हम नीचे से ये पत्ता होता जो भी है तोड़ते रहेंगे ना, तो उससे क्या होगा, पौधा हल्का रहेगा। हल्का रहेगा तो पौधा भागेगा, और धूप लगेगा तो और बढ़ेगा। इसलिए आपको ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीज हो गया, आपको बता रहा हूँ कौन से डालना है खाद। दोस्तों हम 7 से 8 महीना गुलाब में खाद और डालते हैं और पौधे में डालते हैं। तो डालते डालते गुलाब में क्या हो जाता है, मिट्टी कमजोर पड़ जाता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, अब गर्मी का दिन आ गया, मिट्टी तो बदल नहीं सकते। जब भी मिट्टी बदलना है या गमले चेंज कर रहे हैं तो बारिश में करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको गोबर खाद डालना है। गोबर खाद आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं, 1 मुट्ठा लीजिए, ऐसे औजरी में करके ले लीजिए, इसको डाल दीजिए। गोबर खाद नहीं मिले दोस्तों, तो एक गार्डन करो या कोई भी कंपोस्ट खाद आप डाल सकते हैं। कंपोस्ट खाद ऐसे भी आता है, पैकिंग में भी आता है, खुला में भी आता है। तो कंपोस्ट खाद लेने से थोड़ा महंगा पड़ता है, आपको बता रहा हूँ, मैं कोई दवाई का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप गोबर खाद लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो गोबर खाद डालने से क्या होता है, गोबर खाद का ही कंपोस्ट बनता है। तो उससे क्या होता है, मिट्टी आपका फिर से नया बन जाएगा। जब ये डालेंगे ना, 1 हफ्ता बाद
इसको कोड़ाई करेंगे तो देखेंगे मिट्टी में पूरा चिपका हुआ रहेगा, क्योंकि जितना भी खाद रहता है तो उसमें वो क्या होता है, चिपक जाता है। क्या चीज चिपकता है? जो खाद डालते हैं वो चिपकता है, उसको खींच लेता है। जैसे दोस्तों एक प्रमाण दे रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए 11 महीने बच्चे लोग पढ़ता है तो 1-1.5 महीने के लिए छुट्टी रहता है तो उनको थोड़ा सा राहत मिल जाता है, या कोई सरकारी अफसर या कोई भी बिजनेसमैन कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो थोड़ा राहत मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हर चीज को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। इसीलिए आपको पौधे के लिए भी ना रिलैक्स चाहिए। पौधा है तो हम लोग है दोस्तों। पौधा क्या है? पौधा में हम लोग खाद दवाई डालते हैं, बराबर पानी डालते हैं, फूल खिलता है। ये फूल भगवान में चढ़ता है, तो इसको छोटा मोटा नहीं मानने का, बहुत बड़ी चीज है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, तो इसको हम सही ध्यान देंगे तो बराबर फूल खिलेगा। अब बराबर तरीका से हमारे यहाँ फूल खिलेगा तो बराबर तरीका से हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं फूल को। तो या फूल हो या शो प्लांट, तो हमारे घर का ऑक्सीजन बढ़ाएगा, या फूल में शो प्लांट करेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जब भी डाले इसको, जब मिट्टी बदलना होगा तो बारिश में एक बार, 2 साल 3 साल में कोई भी पौधा हो तो उसको बदल देना चाहिए। उसे नया मिट्टी मिलता है, नया जान मिलता है, तो फिर एनर्जी नया मिलता है, तो पौधा नया बन जाता है। तो ऐसे करेंगे तो आपका पौधा फिर से नया ताजगी बन जाएगा, तो फिर आपका फूल खिलेगा। तो ऐसे करेंगे तो आपका फूल खिलेगा। जब गर्मी में दोस्तों आपको ये सब चीज बता दिया हूँ। अब और बात बता, गर्मी जैसे फूल खिल गया, फूल तो छोटा खिलता है, कभी भी गर्मी में छोटा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। अब रहा बात गर्मी में, एक और बात है, गर्मी का दिन में कभी भी आप नेट पे पौधा मत रखिए। छाया में रखेंगे पौधा ना एकदम कमजोर पड़ जाएगा। फिर जब बारिश आएगा ना, बाहर रखेंगे तो पौधा ना घबरा जाएगा। तो क्या होता है, जैसे हम लोग कभी एकदम से धूप में रहते हैं, एकदम से एसी में जाते हैं तो आंख एकदम चिपक जाता है, या फिर एसी में रहेंगे एकदम धूप में जाएंगे तो एकदम से अजब टाइप का लगता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो धूप आउटडोर का पौधा है उसको धूप में रहने दीजिए। धूप में रहेगा वो अपने हिसाब से लड़ेगा धूप से। फिर गर्मी का जब बारिश आएगा ना, फिर जो बारिश आएगा उसमें अच्छा फूल खिलेगा। तो ऐसे करके आप फूल खिला सकते हैं, तो उसमें आपका फूल ज्यादा खिलेगा। नेट में रखेंगे पतला ढंगाल हो जाएगा, फिर ले जाएंगे बाहर में, उसको संभालने में 5-6 मिनट लगेगा, तो टाइम लग जाएगा। इसीलिए अभी क्या कीजिए, गर्मी का दिन में जब फूल खिल जाए, सूख जाए, तो कटिंग यहाँ तक नहीं करना है, थोड़ा काटना है, नहीं तो ये पौधा मर जाएगा। फिर मेरे को मत बोलिएगा, क्योंकि काटने के बाद में ना क्या होता है, ज्यादा काटने से पौधा ना नाराज हो जाता है और गर्मी का दिन में छोटा पड़ जाता है, तो फूल पौधा खराब हो जाता है। तो वो चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी खराब डंगाल है उसको आप आजादी से काट सकते हैं, कुछ नहीं होगा। जो आपको इसमें दवाई डालना है, तो दवाई में आप क्या कीजिए, दवाई में आप साफ पाउडर डालिए, साफ पाउडर डालिए, साफ डालिए, 19 डालिए, बाबेसिन पाउडर डालिए, या फिर कोनिका डालिए, कोई भी आप डाल सकते हैं। एक कीटनाशक दवाई नहीं है। गर्मी मौसम बदलता है तो कीड़ा भी लगता है, तो इसके लिए बता रहा हूँ आपको। ये मनोधन है, इसको जैसे हम ठंडी का दिन में 40 ml डालते हैं, इस समय 20 ml डालना है। आप साफ पाउडर के साथ मिला सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों एडमार मिला दीजिए। 1 लीटर में 1 चुटकी मिलाना है, और इसको आप मिला सकते हैं 25, इसको 30 ml मिला सकते हैं, और साफ पाउडर को 40 ग्राम मिला सकते हैं। और 1 लीटर पानी डालना है, इसको 1 चुटकी, और इसको 7-8 बूंद, और साफ पाउडर को 1 चम्मच, इसको मिला के आप डालिए अपने पौधे में। बहुत ही बढ़िया फूल खिलेगा। ठंडी का दिन में हम लोग डालते हैं हफ्ते में 1 बार, अभी कम से कम 10 दिन में 1 बार डालिए। तो क्या होता है, फूल बढ़िया खिलता है। फूल छोटा खिलेगा, ज्यादा खिलेगा। नहीं तो क्या होता है, गर्मी का दिन में आप खाद दवाई नहीं डालते हैं, मौसम बदलता है तो पूरा कीड़ा लग जाता है। कीड़ा गर्मी में भी लगेगा, ऐसा नहीं है। आप इसी के लिए नहीं, जब भी खोले इसमें डाल रहे हैं, गुलाब में और पौधे में डाल सकते हैं, तो सब में एक साथ डालिए, ताकि आपका पौधा फ्रेश रहेगा। दवाई में एक ही तरह क्यों बताता हूँ, दवाई मेन नहीं होता सर, उसको देख रेख सर मेन जरूरी रहता है। दोस्तों देख रेख में रहेगा तो आपका पौधा अच्छा रहेगा, फूल अच्छा खिलेगा, क्योंकि रख रखाव मेन होता है।
हम कहीं भी जाते हैं तो हर चीज का नियम पालन होता है। ट्रैफिक में जाएंगे तो नियम पालन रहता है, वैसे ही ये पौधे में नियम पालन है। आप दवाई सैकड़ों खरीद के स्टोर भर लीजिए, लेकिन अगर सही देख रेख नहीं रहेगा तो फूल नहीं खिलेगा। मैं जो दवाई बता रहा हूँ एकदम कम खर्चा में आपको हर जगह मिल जाएगा, और जगह नहीं तो आपको अमेज़न में जितना भी दवाई बताया हूँ ये उपलब्ध है, आराम से मिल जाएगा और फूल भी खिलेगा। वो भले वो मिल जाएगा और वो डालेंगे तो बढ़िया तरीका से काम भी करेगा, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। देखिए हर कोई अलग अलग बताते हैं, आप भी कंफ्यूजन है, यूट्यूब में कितना लोग बताते हैं। ठीक है, मेरा नर्सरी है, लगता है जब मैं गलत हूँ तो आप एक बार कम से कम 5 पौधा में एक बार डाल कर देखिए, कम से कम 1 महीना तक। एक बार में कोई दवाई काम नहीं करेगा, दवाई में आपको 2-3 बार यूज करना पड़ेगा। जैसे बुखार लगता है तो बुखार में आप लगातार सुबह शाम दोपहर में दवा, सुबह दोपहर में शाम को दवाई खाएंगे तब बुखार ठीक होता है, एक बार में ठीक नहीं होता है। इसीलिए दवाई भी एक बार में ठीक नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना ये डाल दो वो डाल दो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, 20 साल का अनुभव है। आपको लगता है तो आप, मेरा नर्सरी रोड में है, विधानसभा रोड में देव नर्सरी, गूगल पे है, आप कभी भी देख सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन काम का ही बात कीजिएगा, जब भी लगे तो आप कभी भी मेरे साथ बात करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, कभी बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में कोई खराबी है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको पूरा चीज बता दूंगा। मन जो भी इसमें भूल चुका हुआ है उसमें कमेंट बता दूंगा, जिससे आप उसमें आप सीख सकते हैं, आप मेरे से राय ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।